दोस्तों, मंदिर हमेशा से हमारे भारत के महान इतिहास और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पहलू है और आज भी भारत के कई ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां लोग भगवान के सामने अपनी परेशानियां लेकर उनके दर्शन करने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा सूर्य मंदिर मौजूद है जिसका मुख्य दरवाजा 120 साल से बंद है। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम है कोणार्क मंदिर, जिसके मुख्य द्वार कई सदियों से खोले नहीं गए। यही कारण है कि इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा टूरिस्ट और एनसाइट कलाकृतियां पसंद करने वाले लोग आते हैं, जिस मंदिर के भव्य स्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसकी भव्यता आप इस मंदिर की तस्वीरों से साफ साफ देख सकते हैं। वैसे ही कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर को इसलिए बंद किया गया क्योंकि इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे सरकार भी नहीं जानती, जिसके बारे में लोगों को पता चले। भगवान सूर्य के इस मंदिर को और दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है क्योंकि इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से हमेशा कई तरह की आवाजें आती हैं। इनमें से आकर रात के समय संगीत और नृत्य की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर एक 52 टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसे बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने चुरा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि भारत सरकार ने कई बार इस मंदिर के दरवाजों को खोलने का प्रयास किया, यानी निर्णय किए, लेकिन कभी भी सरकार अपने फैसले को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि हमेशा अंत में सरकार किसी न किसी कारण के चलते इस मंदिर के दरवाजे को खोलने का फैसला बदल देती है। मानो सरकार भी नहीं चाहती कि इस मंदिर में छुपे रहस्य की सच्चाई दुनिया के सामने आए। आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों में से एक कोणार्क मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। भारत के उड़ीसा राज्य के पूरे शहर 22 मील दूर मौजूद कोणार्क सूर्य मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर की भव्यता और आश्चर्यजनक स्ट्रक्चर के कारण इसे भारत सरकार द्वारा दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर सच में देखने में बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसे बनाने वाले ने इसे एक रथ की आकृति दी है। इस मंदिर के चारों ओर 12 विशाल पहिए मौजूद हैं, जिन्हें आगे 7 बड़े घोड़ों की आकृति बनी है। इसके अलावा कई लोगों का ये मानना है कि सूर्य भगवान के इस मंदिर में बने सभी पहिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 12 महीनों के समय अंतराल को दर्शाते हैं। मंदिर का इतिहास। वैसे तो इस मंदिरों को क्यों बनवाया गया ये आज भी रहस्य है, पर कुछ धार्मिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक कथा देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने करवाया था, जिसके बाद एक बार अभद्र व्यवहार के कारण मुनि ने श्राप दिया था, जिससे सांब को कोढ़ रोग हो गया था। जिसके उपाय के लिए जब सांब ऋषि कटक से उपाय मांगने लगे तो ऋषि ने कहा कि तुम्हें इस श्राप से केवल भगवान सूर्य ही बचा सकते हैं। जिसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे पर पूरे 12 वर्ष तक भगवान सूर्य की तपस्या करी, जिससे भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सांब को उसके श्राप से मुक्ति दे दी। जिसके बाद सांब ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण किया। इसी मंदिर को कोणार्क सूर्य कहा जाता है। इस मंदिर को वहीं बनवाया गया जहां पर सांब ने 12 वर्षों तक तपस्या भी की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर के मुख्य सूर्य देव की मूर्ति को स्वयं लंका का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था। इसके अलावा इसके निर्माण से जुड़ी एक कथा ये भी है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिंह देव ने 13वीं सेंचुरी साल 1250 के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। कोणार्क मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि शाम के समय हमें पायल की आवाजें सुनने को मिलती है क्योंकि आज भी इस मंदिर में नृत्यकाएं आती हैं जो कभी यहाँ मौजूद राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। कहा जाता है कि साल 1903 में अचानक ब्रिटिश सरकार द्वारा भगवान सूर्य के इस कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरे तरीके से रेत से भरकर बंद कर दिया गया था और मंदिर का मुख्य दरवाजा तब से लेकर आज तक बंद है। इस पूरी घटना को आज 120 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं करी। इस मंदिर को 2 अलग अलग भागों में बनवाया गया था, जिसके आगे वाले भाग का ज्यादातर हिस्सा आज नष्ट हो चुका है। पर कहा जाता है कि पुराने समय में मंदिर के एक हिस्से पर कांच या फिर मेटेलिक परत मौजूद थी, जिसके कारण सूर्य की सबसे पहली किरण मंदिर के आगे भाग से टकराकर मुख्य मंदिर
और उसमें रखे सूर्य भगवान की मूर्ति तक पहुंचती थी, जिससे मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच आकृति की तरह है, जिसमें दो अलग अलग के बीच एक लोहे का भाग मौजूद है, जिस पर लगे पिलर मंदिर के ऊपरी भाग को संतुलन प्रदान करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि आज से 100 साल पहले इस मंदिर के ऊपरी भाग पर एक 52 फीट टन का चुंबक भी मौजूद था, जो पूरे मंदिर को संतुलित करने और सुरक्षित रखता था। और चुंबक के कारण ही मंदिर में रखी मुख्य सूर्यदेव की लोहे की मूर्ति हवा में उड़ती रहती थी। वैसे तो आज हम जानते हैं कि इसके पीछे विज्ञान छुपा है, लेकिन पुराने समय में ये कार्य सच में लोगों के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। पर दुख की बात तो ये है कि आज हमें इस कारीगरी का सबूत देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कहा जाता है पुराने समय में भारत पर समुद्र के जरिए आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों ने इस मंदिर के चुंबक को उतार दिया और अपने साथ ले गए, क्योंकि जब भी वे भारत उड़ीसा तट से होकर गुजरते थे तब इस चुंबक के कारण जहाज में लगे कंपास काम करना बंद कर देते थे। उनके जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करते थे और कहा जाता है कि जैसे ये चुंबक मंदिर से हटाया गया तब से मंदिर धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि ये चुंबक इस मंदिर के स्ट्रक्चर का अहम भाग था। लेकिन फिर भी भक्तों ने इस मंदिर को लगातार बचाकर रखने की कोशिश की। इसके अलावा जब 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के अंदर मुस्लिम शास्त्रों की ताकत बढ़ती जा रही थी, तब भारत के इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर मौजूद भक्तों ने किसी तरह इस मंदिर को बचा कर रखा। इसके मुख्य भगवान सूर्यदेव की मूर्ति को दबा दिया। वैसे इसके बाद इस मूर्ति के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य की बात है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इसको वापस जमीन से निकालकर पुरी के ही जगन्नाथ मंदिर में रखवा दिया गया था। आज भी ये मूर्ति जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में इंद्रदेव की मूर्ति के पास विराजमान है। पर ज्यादातर लोग इस बात से आज भी सहमत नहीं। उनका मानना है कि कोणार्क मंदिर की मुख्य मूर्ति आज भी खोजी जानी बाकी है। वैसे क्योंकि इस मंदिर के मुख्य कम्पार्ट बंद रहते हैं, तो इसके अंदर मुख्य सूर्यदेव की मूर्ति भी मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर भारत के दूसरे प्राचीन मंदिरों की तरह भक्तों का जमावड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ज्यादातर वही लोग आते हैं जो इस मंदिर के स्ट्रक्चर की भव्य सुंदरता और प्राचीन इतिहास की कला को देखना चाहते हैं। कहा जाता है कि मंदिर लंबे समय तक पूजा न होने पर बिना रखरखाव के 16वीं सेंचुरी के दौरान मुस्लिम शासकों के हमलों से काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चारों ओर का प्रांगण भी बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ियों से बिगड़ गया था। और एक समय तो ऐसा भी आया जब देखकर लग रहा था कि ये मंदिर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसके बाद इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को देखते हुए 1900 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन बर्डन ने इस मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया और इस मंदिर को पूरे तरीके से ढककर अंदर रेत भरवा दी, ताकि दूसरे समुदाय के हमलों और नेचुरल डिजास्टर से इसे बचाया जा सके। साल बीत जाने के बाद इस मंदिर को दोबारा से इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ। आज के समय मंदिर की हालत पहले से काफी अच्छी है। इसके अलावा भारत सरकार इस मंदिर को भारतीय धरोहर की तरह संभाल कर रखती है और समय समय पर इसे रेनोवेशन भी करवाती रहती है। पर आज भी ये एक रहस्य ऐसा है, इससे पर्दा नहीं उठा, और वो रहस्य है कि आखिर क्यों भारत सरकार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को नहीं खोलती। वैसे अगर मुझसे इस मंदिर के दरवाजे को खोलने का कारण पूछा जाए तो मुझे तो यही लगता है कि शायद इसके मुख्य दरवाजे को प्राचीन समय में इसलिए बनवाया गया था कि मंदिर का ज्यादातर भाग इसी पर टिका है, क्योंकि आज के समय ये मंदिर कई 100 साल या फिर शायद हजारों साल पुराना हो चुका है। ऐसे में अगर इस मंदिर के दरवाजे को खोला गया तो शायद मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है और सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा प्यार। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।